जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के क्लास में हम लोग जो है रेलवे एएलपी टेक्नीशियन और आरपीएफ एसआई और एनटीपीसी के लिए साइंस नोट्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये साइंस का नोट्स है और यहाँ देखिए कि ये टोटल जो नोट्स है सभी आपके जो है एनसीईआरटी बेस पर आधारित है। ठीक है, और इसमें जितने भी क्वेश्चन है ये सभी आपके जो है रेलवे एग्जाम में जो पूछा गया क्वेश्चन है ये सभी को लेकर के एक जो है एक महत्वपूर्ण नोट्स को तैयार किया गया है। और ये देख पा रहे हैं कि यह आपका जो है आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन ये 10/8/2018 के शिफ्ट में जो है ये पूछा गया और इस नोट्स में वही सब क्वेश्चन जो है आपका जो एनसीईआरटी बेस है वही सारा क्वेश्चन आपको इस नोट्स में जो है ये दिया गया। और जैसा कि अभी रेलवे का एग्जाम हो रहा है इसमें सभी जो जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सभी एनसीईआरटी के बेस पर आधारित पर सभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इस नोट्स को आपको अच्छी ढंग से लगाना है। और इसमें लमसम बहुत सा क्वेश्चन है, आपको सारे क्वेश्चन को आपको जो देखना है और इसका टोटल जो है आपको सारा क्लास आपको जो है ये प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको जो है सुविधा के लिए प्लेलिस्ट बनाया गया है और जो लोग न्यू स्टूडेंट है आप लोग प्लेलिस्ट से जाके सारे क्लास को अटेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको जो है एलपी टेक्नीशियन के लिए पैड कोर्स जो है चलाया जा रहा है और पैड कोर्स में ये आपका खासियत है कि जहां आपको जो है ये टोटल जो जितने भी आपके जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन जो भी क्लास चलते हैं उसका सारा जो है टेस्ट सीरीज जो है यहाँ इस पैड कोर्स में चलाया जाता है, जिसमें कि आपको जो है टोटल जितने भी साइंस के और जो है जीके जीएस के जो भी क्वेश्चन है सभी आपको ऑलरेडी टिक मार करके जो भी आंसर हाईलाइटेड करके जो है सारा क्वेश्चन को दिया जाता है ताकि आपको सारे क्वेश्चन जो है पढ़ने में आसानी होगा। और साथ ही साथ बिना आंसर हाईलाइट किए ही जो बिना कि आंसर का ही आपको जो कुछ जो है टेस्ट सीरीज दिया जाता है जिससे आपको जो है ये क्लास करने में यानी कि आपको जो है ये प्रिपेयर करने में जो है ये सहूलियत होगा। तो ये सारे चीज आपको जो है ये पैड कोर्स में जो है प्रोवाइड किया जाता है और पैड कोर्स में जुड़ने के लिए मात्र 99 रुपया का पेमेंट रखा गया है। ठीक है, अब इसके लिए सिंपली सी आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है इंक्वायरी कर सकते हैं 62 035 40 262। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे एसएमएस या कॉल करके आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं और इंक्वायरी करके आप जो है इस पैड कोर्स से ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो देखिए कि ये आपका जो है आज का क्लास है पहला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। पूछा गया है कि जब एक दूसरे के संपर्क में आए हुए पृष्ठ सापेक्ष गति करें या गति करने की प्रवृत्ति रखे तो घर्षण बल जो है ये क्या होगा। ठीक है, और ये जितने भी हैं ये सभी एनसीईआरटी के जो है बेस पर आधारित है। ठीक है, और सभी क्वेश्चन आपको जो ज्यादा से ज्यादा इस बार जो रेलवे एलपी टेक्नीशियन में जो है ये सभी एनसीईआरटी से ही पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन आपको लगाते चलना है। ठीक है, तो देखिए कि इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, इस पर जो है निर्भर नहीं करता है कि वस्तु ठोस या द्रव या गैस है। ठीक है, तो डी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। दूसरा नंबर का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो ये आपका जो होगा कि पानी से भरी बाल्टी की पेंदी पर रखी गेंद पर घर्षण बल लगता है। ठीक है, तो ये आपका जो है ये गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन के हिसाब से आपका जो है ये इसका करेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 3 नंबर का देखेंगे। 3 नंबर में देखिए कि किसी पिंड का जड़त्व जो है ये क्या होता है। ठीक है, किसी पिंड का जड़त्व जो है ये क्या होता है, तो ये आपका जो है ये उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोधित करता है। ठीक है, सी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और पेड ग्रुप में आपको जो है 5000 प्लस जो है आपका जो है ये साइंस का नोट्स जो है ये प्रोवाइड किया जा रहा है और ये नोट्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसमें सभी क्वेश्चन आपको जो है आंसर हाईलाइटेड करके जो है ये दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग जो है पेड कोर्स से आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे और सारे जो है पीडीएफ को जो है आप लोग अचीव कर सकते हैं और जो है आप अच्छे ढंग से जो है तैयारी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। पूछा जा रहा है कि कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है तो जो उसके पीछे गिरता है इसका क्या अर्थ है कि रेलगाड़ी की गति जो है क्या होगा। ठीक है, तो कोई भी यदि रेलगाड़ी में जो बैठे हुए यात्री हैं तो कोई भी यदि किसी सिक्का को जब उछालता है तो रेलगाड़ी के गति के कारण से कौन से गति के कारण से जो है ये सिक्का पीछे आता है, तो ये आपका जो है त्वरित रहता है। ठीक है, तुरंत के कारण से जो है ये सिक्का पीछे आता है, तो ए नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 का देखेंगे।
रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है? ठीक है, रॉकेट जो उड़ता है ये कौन से नियम पर जो है ये कार्य करता है? तो रॉकेट जो आपके जो है ये संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, किस पे? तो संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है, इस पर जो है ये कार्य करता है। ठीक है, चलिए 6 नंबर का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि 2/3 यानी कि 2/3 ऊंचाई तक जल से भरा कोई टैंकर एक समान चाल से गतिमान है और अचानक ब्रेक लगाने पर टैंक में भरा जल जो है ये क्या होगा? ठीक है, मान लिया जाए एक जो है ये टैंकर है। ठीक है, ये आपका जो है ये टैंकर हो गया है और टैंकर जो है क्या है, कह रहा है कि ये आपका जो है 2/3 जो है ये भरा हुआ है। ठीक है, ये इतना भरा हुआ है आपका, और यदि इसको जो है एकाएक यदि इस पे ब्रेक लगाया जाता है तो ये जो इसमें जो ये जल है, ये पानी जो है, ये पानी पर जो है ये क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये आपका जो है क्या होगा, ये पानी जो है ये आगे की ओर गति करेगा। जब ये ब्रेक लगाएगा तो ये पानी क्या होगा, आगे की ओर गति करेगा और आगे की ओर ये जो है पानी यहाँ से ये उठ जाएगा। ठीक है, क्या होगा, यहाँ से जो आगे की ओर उठेगा फिर ये पीछे भागेगा, मान जो है ये करेगा। ठीक है, तो किसके कारण से लगेगा? तो ये आपके जो है जड़त्व भी यहाँ जो है ये इस पर निर्भर करता है, जड़त्व भी काम करता है, तो ये क्या होगा, ये आगे की ओर जो है ये गति करेगा। ठीक है, तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर का देखेंगे। ठीक है, 7 नंबर देखिए, पूछा जा रहा है कि 2 kg द्रव्यमान का कोई पिंड किसी घर्षणहीन क्षैतिज मेज पर 4 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से फिसल रही है। इस वस्तु की इसी वेग से गति बताइए, बनाए रखने के लिए आवश्यक बल जो है ये कितना होगा? तो इसका जो है आवश्यक बल जो हो जाएगा ये 0 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर का देखेंगे। 8 नंबर में पूछा जा रहा है कि न्यूटन द्वारा गणित की निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार जो है किया गया था? तो ये आपका जो है ये गणना का आविष्कार किया गया था, तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर का देखेंगे कि जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर धकेलती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से गति को जो है ये दर्शाता है? ठीक है, जब कोई यदि व्यक्ति जो बंदूक से फायर करता है तो फायर करने की स्थिति में क्या होता है कि जब जो है बंदूक से जब फायर होता है, ठीक है, बंदूक से जब फायर होता है आपका, और बंदूक से फायर होने की स्थिति में जब गोली आगे निकलता है और गोली आगे जब निकलता है ये फायर होकर के, तो ये क्या होता है कि ये धक्का मारता है, झटका मारता है पीछे की ओर, व्यक्ति के इस कंधे की ओर जो है ये झटका मारता है। तो ये किस न्यूटन के कौन से गति के नियम से झटका मारता है? तो ये आपका जो है गति का तीसरा नियम के जो है आपके उदाहरण है, यानी कि कोई भी क्रिया विपरीत प्रतिक्रिया पर जो है ये निर्भर करता है। ठीक है, क्या होता है, कोई भी क्रिया होता है तो इसके विपरीत प्रतिक्रिया होता है। तो क्रिया क्या हो रहा है, यहां से गोली फायर हो रहा है। ठीक है, तो ये जब फायर हो रहा है तो इसके विपरीत प्रतिक्रिया हो गया। ठीक है, तो ये आपका जो है सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 10 का देखेंगे कि बल के समीकरण में एफ किसके बराबर है? तो बल के समीकरण में जो है एफ ये आपके एम ए के बराबर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 11 का देखेंगे, वेग में परिवर्तन की दर को जो है ये क्या कहा जाता है? ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर को जो है ये क्या कहा जाता है? तो ये आपका जो है त्वरण कहा जाता है। और ये क्वेश्चन देखेंगे एलपी टेक्नीशियन जो है 17/8/2018 को जो है 3rd शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और इस नोट्स में जितने भी क्वेश्चन है सभी आपके जो है सिलेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, जो जितने भी एग्जाम में पूछा गया है वो सारे क्वेश्चन को यहाँ सिलेक्ट करके जो है ये नोट्स तैयार किया गया, और ये नोट्स आपके लिए जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आपको जो है ये जो है ध्यान से लगाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 12 नंबर का देखेंगे। 12 नंबर में देखिए कि समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है? ठीक है, समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक जो है ये दौड़ना जो है ये जारी क्यों रखता है? ये आपका जो है ये बी हो जाएगा, गति की जड़ता उसे जो है आगे बढ़ाती है। ठीक है, इसका मतलब समझेंगे कि यदि कोई धावक ये दौड़ता है, ठीक है, ये राउंड में दौड़ता है, इसके बाद दौड़ने की स्थिति में फिनिशिंग पॉइंट इसका यहाँ है। ठीक है, यहाँ आपका उसका जो है फिनिशिंग पॉइंट है, लेकिन ये जब दौड़ते हुए 3 चक्कर या 4 चक्कर मारता है तो इसके बाद भी जो है यहीं डायरेक्ट नहीं रुकता है, क्योंकि ये कुछ दूर तक आगे जाकर जो है ये बढ़ जाता है, वहां जाकर के रुकता है। ठीक है, तो ये किसके कारण से उठता जो है होता है? तो ये जो आपके गति की जड़ता के आगे जो है ये बढ़ता है, तो बी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 का देखेंगे।
पूछा जा रहा है कि बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित जो है ये किया जा सकता है। ठीक है, तो बल की परिभाषा को जो है किसके आधार पर व्याख्या किया जाता है, तो ये आपका जो है ये न्यूटन का गति का पहला नियम के आधार पर जो है ये किया जाता है। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 14 का देखेंगे। 14 में देखिए कि निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी जो है ये परिवर्तित नहीं होता है, तो ये आपका जो है ये द्रव्यमान का होता है। ए नंबर आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर का देखेंगे। 15 में पूछा जा रहा है जब कोई अस्थिर बस अचानक गतिशील होने लगती है तो बस में खड़े यात्री पीछे की ओर गिरने लगता है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस स्थिति का जो है ये व्याख्या करता है। ठीक है, तो ये आपका जो है न्यूटन के गति का पहला नियम जो है ये करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 16 का देखेंगे कि एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है और पीछे के पहिए पर घर्षण बल जो है ये क्या है, तो ये आपका जो है ये सी नंबर हो जाएगा, यानी कि पश्चिम दिशा में होगा। ठीक है, ये आपका जो है सी नंबर का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 17 नंबर का देखेंगे कि दो पिंडों के बीच, ठीक है, दो पिंडों के बीच बल जो है सदैव क्या होता है, ये सदैव क्या होगा, ये सदैव जो है समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। ए नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 का देखेंगे। निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम जो है ये जो दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकराकर वापस लौटता है के संबंध में जो है ये व्याख्या प्रदान करता है। ठीक है, तो ये कौन से न्यूटन के कौन से गति के नियम पर आधारित है, तो ये आपका जो है ये तीसरा गति नियम के आधारित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 19 का देखेंगे। कारों के ब्रेकिंग पैड में डैश के गुण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है क्या होगा, ये आपका जो है ये डी नंबर होगा, घर्षण का सकारात्मक प्रभाव होता है। और ये क्वेश्चन जो है आपका एसएससी आपका जो है सीजीएल में भी पूछा गया है। इसके बाद देखेंगे ये आपका जो है आरआरबी एलपी टेक्नीशियन में भी जो आपका जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसलिए आपको कहते हैं कि ये जो है नोट्स आपके लिए वीवीआईपी है, यानी कि बहुत आपके जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 20 नंबर का देखेंगे। 20 में देखिए कि घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य जो है ये क्या होता है, तो घर्षण बल द्वारा जो है किया गया कार्य जो है हमेशा ऋणात्मक होता है। तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 का देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को जो है बदलती है या बदलने का प्रयास करती है, तो ये आपका जो है बल करता है। तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 22 नंबर का देखेंगे। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती रहती है जब तक उस पर जो है कोई डैश बल जो है ये ना लगा हो। ठीक है, ये क्या होगा, ये आपका जो है ये बल होगा, यानी कि कोई बल जो है ये ना लगा हो, तो ये आपका जो है ये सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है न्यूटन के गति के से तीसरे नियम के लिए सही है। ठीक है, तो ये आपका जो है बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। ठीक है, बल जो है क्या होता है, ये अलग अलग दिशा पर जो है ये विपरीत दिशा में लागू होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 24 नंबर का देखेंगे कि जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव जो है पीछे की तरफ हट जाती है, तो यह उदाहरण न्यूटन के कौन से गति नियम को दर्शाता है। ठीक है, ये आपका जो है ये कौन सा दर्शाता है, ये आपका जो है ये गति का तीसरा नियम जो है ये दर्शाता है। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 का देखेंगे। रॉकेट लॉन्चिंग जो है ये कौन से नियम पर आधारित है, तो रॉकेट लॉन्चिंग जो है ये आपका जो है ये कौन से नियम पर आधारित है, तो न्यूटन का गति का तृतीय नियम के आधारित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 26 का देखेंगे कि न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाश वर्ष जो है ये क्या है। ठीक है, न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष जो है ये क्या है, यानी कि न्यूटन के गति के नियम को जो है ये कब प्रकाशित हुआ था, तो ये आपका जो है 1687 में हुआ था। तो डी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 का देखेंगे कि न्यूटन का गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर जो है लागू होता है, तो तीसरा नियम आपका जो है ये जब कोई व्यक्ति नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव जो है पीछे की ओर जाती है, ये जो है आपका
तीसरा नियम पर आधारित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 28 का देखेंगे कि एक 70 केजी का आदमी 50 न्यूटन के बल से एक जो है 50 केजी के आदमी को धक्का देता है, तो 50 केजी वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धकेलता है। ठीक है, तो इसमें जो है दोनों पर लगने वाला बल जो होगा आपका, ये आपका जो है 50 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 का देखेंगे, गति का दूसरा नियम जो है ये डैश से संबंधित है, तो गति का दूसरा नियम जो आपका जो है ये संवेग से संबंधित है। ठीक है, चलिए 30 का देखेंगे, एक ऊंची छलांग लगाने वाला व्यक्ति ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि जो है डैश का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करता है। तो ये आपका जो है ये गति जो है उसका जड़त्व से उसे लंबी छलांग लगाने में जो है ये मदद करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 31 का देखेंगे कि किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया जो है ये क्या कहलाती है? तो ये आपका जो है ये जड़त्व कहलाती है। ठीक है, तो डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 का देखेंगे, यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक जो है उठाया जाता है, तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल जो है ये डैश के समान होता है। तो ये आपका जो है ये वस्तु का वजन के समान होता है। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 का देखेंगे कि दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में जो है ये दिया गया है? तो ये आपका जो है गति का तीसरा नियम में जो है ये दिया गया। और ये क्वेश्चन जो आपके जो है ये एसएससी स्टेनोग्राफर 2010 में भी पूछा गया है। इसके बाद एलपी टेक्नीशियन में जो है आपका 2018 में पूछा गया है, और एसएससी जेई में 2020 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन को आपको जो है ध्यान से लगाते चलना। चलिए नेक्स्ट 34 नंबर का देखेंगे, एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है। यदि वह नाव तट की ओर चलता है तो नाव जो है ये क्या होगा? नाव तट से दूर चली जाएगी। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है? ये प्रकृति में कौन अकेला नहीं होता है? ये आपका जो है बल जो है आपका जो है ये अकेले नहीं होगा, यानी कि ए बी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 36 का देखेंगे, यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को जो है ये डैश कहा जाता है। ठीक है, कोई वस्तु है यदि दोनों सिरों से जो है ये इसको जो है ये मान लीजिए एक वस्तु है और इसको दोनों सिरों से जो है ये खींचा जाता है, तो इस पे जो है लागू बल लगने वाला जो बल जो है ये क्या कहलाएगा? तो ये आपका जो है ये खिंचाव कहलाएगा। ठीक है, क्या होगा? ये खिंचाव कहलाएगा। मान लिया रबड़ है और दोनों रबड़ को जो है यदि दोनों तरफ से खींचेंगे तो इस पे जो लगने वाला बल है ये क्या होगा? खिंचाव होगा। डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 37 का देखेंगे, किसी पदार्थ पर डैश कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण जो है ये डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? ये आपका जो है बाह्य आयतन जो है क्या कह रहा है? किसी पदार्थ पर बाह्य आयतन कार्य करने के बावजूद भी, ठीक है, यहाँ क्या होगा? बाह्य आयतन होगा। बाह्य आयतन कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण जो है ये क्या कहलाता है? तो ये दृढ़ता कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? तो दृढ़ता कहलाता है। तो ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 38 का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का जो है ये प्रभाव नहीं है? तो ये कौन से असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है? तो ये आपका जो है ये सी नंबर हो जाएगा। वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता है, तो सी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 39 का देखेंगे। 39 में देखिए पूछा जा रहा है कि डैश दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है। ठीक है, क्या है कि डैश दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है। ये क्या होता है? तो ये आपका जो है बल जो है ये कार्य होता है। बल आपका जो है डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 40 देखेंगे कि डैश जो है प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है। तो कौन जो है प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता है? तो ये आपका जो है बल जो है प्रकृति में अकेले नहीं होता है। और ये आपका जो आरआरबी जेईई 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट 41 का देखेंगे, निम्नलिखित परिस्थितियों में किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा
कार्य किया गया है तो ये आपका जो है ये जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 42 का देखेंगे कि निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है। तो घर्षण बल के बारे में कौन सही नहीं है तो ये आपका जो है ये रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। मशीनों में बॉल बेरिंग में घर्षण कम होता है। तो ये आपका जो है ये सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 43 का देखेंगे, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो उसे यह किसके कारण जो है रुक जाती है। तो ये आपका जो है ये घर्षण के कारण जो है ये रुक जाती है। चलिए 44 का देखेंगे, दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप ये डैश होता है। तो ये आपका जो है ये घर्षण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 45 नंबर का देखेंगे, गति का द्वितीय नियम जो है ये क्या दर्शाता है। ठीक है, गति का द्वितीय नियम जो है आपका ये क्या दर्शाता है, ये आपको जो है किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में जो है वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होता है। तो डी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 46 का देखेंगे, एक बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी का कार्य पद्धति पूरी तरह से ये डैश थी। तो ये आपका जो है पूरी तरह से क्या था, तो ये आपका जो है मैकेनिकल था। ठीक है, क्या था, मैकेनिकल था। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 47 नंबर का देखेंगे, ये आपका जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये गलत है। तो ये आपका जो है जब एक बस जो है अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री जो है पीछे की ओर एक झटका लगता है। ठीक है, पीछे की ओर झटका लगता है। एक आदमी को, यहाँ देखिए क्वेश्चन को समझिए आप लोग थोड़ा, आंसर को क्या करा कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत जो है ये गलत है। ठीक है, तो जब एक बस अचानक रुकती है, ठीक है, बस चल रहा है, एक बस जो है अचानक जब रुकेगी तो बस में बैठे एक यात्री को जो है पीछे की ओर एक झटका लगा है। तो बस में एक यात्री को नहीं लगेगा, ताकि वह जो है क्या होगा, ये सभी यात्री जो है जितने भी बस में यात्री बैठे हैं सभी को जो है ये झटका लगेगा। ठीक है, इस तरह से आपका जो है ये ए नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें जो है एक यात्री दिया गया है। तो ये आपका जो कथन गलत है। ठीक है, एक यात्री नहीं होगा, सभी यात्री जो है ये झुक जाएगा। तो ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 48 नंबर का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि न्यूटन का गति का दूसरा नियम जो है ये क्या दर्शाता है। तो ये आपका जो है बल के प्रभावों को समझाने में जो है ये सहायक है। तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के क्लास का लास्ट सवाल देखेंगे कि जब किसी प्रतिरक्षा बल एफ को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो जो है दो दिशाओं के बीच का कोण जो है ये कितना होगा। तो दोनों दिशाओं के बीच का कोण आपका जो है ये 180 डिग्री का होगा। तो सी नंबर आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, और ये नोट्स जितने भी नोट्स है ये नोट्स आपको जो है ये कैसा लगा। और यदि आप अभी तक जो है पैड ग्रुप से यदि ज्वाइन नहीं हुए हैं और ये सारे नोट्स को यदि आप अचीव करना चाहते हैं, जहां आपको टोटल साइंस का जो है ये 5000 प्लस क्वेश्चन का नोट्स है, ये सारा नोट्स आपको जो है वहाँ पैड कोर्स में जो है ये पैड ग्रुप में जो है ये दिया जाता है। ठीक है, तो पैड ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो इस नंबर पर आपको जो है इंक्वायरी करना होगा, 62 035 40 262। इस नंबर पर मैसेज या कॉल करके इंक्वायरी करेंगे और इसके लिए मात्र आपको जो है 99 रुपया पेमेंट करना होगा। ठीक है, इंक्वायरी करके आप लोग जो है ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास को यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।